मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, इन दिनों हम प्रार्थना के लिए एकता के महत्व को समझ रहे हैं। उसके लिए आज मैं फिर वही वचन पढ़ता हूँ, मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय 19 और 20वां वचन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आपको याद होगा, मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करने का कोई लिखा हुआ तरीका या एक फार्मूला नहीं होता। तब आप असीमित परमेश्वर को सीमित कर रहे हैं, धर्मी परमेश्वर को अपने धर्म में बांध रहे हैं। इसीलिए आत्मा व सच्चाई में प्रार्थना करने की स्पष्ट आज्ञा दी है और परमेश्वर ऐसे ही को ही चाहता है। परमेश्वर की महान दया को जो मैं आपसे भी कह रहा था, उसे समझें कि उनका अनुग्रह हमारा संबंध परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से जोड़ता है, मेल कराता है। क्योंकि ये बड़ी शर्म की बात होगी कि एक पिता की संतान अलग अलग होकर पिता से बातचीत तो करे, पर इकट्ठे होना पसंद न करें। विश्वास करने वाले भाई बहन एक ही परिवार नहीं, बल्कि एक देह के अंग हैं। जैसे देह का हर अंग दूसरे अंगों पर निर्भर करता है, वैसे ही एक विश्वासी बाकी सभी विश्वासियों का सहारा चाहता है। लेकिन जहां तक हम पवित्र आत्मा को हमें आपस में मिलाने व प्रेम से बांधने का मौका दें, वहीं तक चलेगा ये संबंध की एकता और सहायता होती रहे। परमेश्वर की भरपूर आशीषों का आनंद लेना व प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए विश्वासियों का आत्मा में एक मन होकर संगति में रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु की आज्ञा को मानने वाले 120 भाई बहन इकट्ठे एक मन से प्रार्थना में लगे रहे, तब पवित्र आत्मा उन पर आया और परमेश्वर की महिमा हुई। इस तरह आज भी यदि विश्वासी जन एक मन होकर संगति करें, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होगी। इसलिए एकता व संगति विश्वासियों की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकट होने का कारण होगी। अब इस वायदे में प्रार्थना के विषय में आगे बढ़ें। सबसे पहले कहा है, उनमें एक मत हो, एक ही बात पर सहमत हो। इसका मतलब मात्र हाथ उठाकर अपना वोट डालना नहीं है, बल्कि वह विषय दोनों के लिए एक मन की इच्छा हो, एक ही चाहत हो। जैसे आत्मा व सच्चाई में प्रार्थना की आज्ञा है, वैसे ही जो प्रार्थना में मांगा गया है एक स्पष्ट दर्शन हो पाने का, ताकि हम मिलकर दिलेरी से परमेश्वर के सामने कह सकें और उसका जवाब मिलने का भी पूरा पूरा मन में विश्वास हो कि हमने जो मांगा है वो हमें मिल गया है। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर अपने वायदे के पक्के हैं, हमारी भलाई चाहते हैं। इस विषय का पूरा होना हमारी इच्छा परमेश्वर की महिमा के लिए है, यानी कि दोनों का एक ही दृष्टिकोण व तीव्र इच्छा हो। इस वायदे में दूसरी जरूरी बात है, यीशु के नाम में इकट्ठे हों। नाम का अर्थ है अधिकार। तो वह भाई या बहन जिसने यीशु के लहू पर विश्वास किया, उसके द्वारा छुटकारे पर विश्वास व अनुभव पाया, पाप क्षमा का, यीशु के नाम में बेटा बेटी होने का अधिकार पाया, परमेश्वर से मिलाप हुआ यीशु पर विश्वास द्वारा, वही है जो इस वायदे में शामिल है। प्रभु नाम दृढ़ किला है और धर्मी उसमें शरण पाकर सुरक्षित रहता है। इसलिए इस नाम को सही रूप में समझने वाले जब एक मन से बैठे हों, तो परमेश्वर स्वयं विराजमान है। कुछ लोग इसका गलत अर्थ लगाते हैं और मात्र 2 अक्षर का नाम हस्ताक्षर रूप में मानते हैं कि प्रार्थना करते समय ये नाम अगर बोल दिया तो प्रार्थना ठीक है, भले ही यीशु को न जानते न मानते उसके वचन को। उनके लिए यीशु के मधुर नाम से एक मंत्र मात्र है। बचिए ऐसे झूठे व अंधविश्वास से। जो भाई इस नाम के अधिकार की वास्तविकता को समझ जाता है और उस विश्वास में बना रहता है, तो उसके लिए उस नाम में इकट्ठा होना परमेश्वर की हजूरी को भी समझना है। परमेश्वर के भक्तों में एकता और प्रेम परमेश्वर की उपस्थिति का लक्षण है, और ये बात परमेश्वर के सामने बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ऐसा प्रभु यीशु का वायदा है।
प्रिय श्रोता, यीशु प्रभु की मौजूदगी उनके प्रेम में चलते प्रार्थना करने वाले शिष्यों के बीच जब हो तो प्रार्थना की एकता में सामर्थ्य प्रकट होती है। इस वायदे का तीसरा हिस्सा तो हमारी नजर में और भी ज्यादा काम का है, यानी अभी तक की बातें तो हमने करनी थी परमेश्वर पिता की प्रसन्नता के लिए, और अब अगला भाग परमेश्वर करते हैं हमारी खुशी के लिए, और वो है कि जो हम एक मन से इकट्ठे होकर यीशु के नाम में एक आत्मा से मांगेंगे, प्रभु यीशु कहते हैं कि वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए, यानी हम प्रार्थना करने वालों के लिए हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो कुछ आपने एक मन से परमेश्वर की आज्ञा का एक मन से पालन करते हुए आत्मा में एकता का भाव रखते हुए जिस उद्देश्य को, काम या जरूरत को रखकर प्रार्थना की थी, उसको पिता परमेश्वर पूरा करेंगे, क्योंकि वे ही स्वर्ग के मालिक हैं। उनकी सृष्टि, ये धरती और इस पर की सब वस्तुएं जो आपकी मांगी हुई हैं, हर चीज वे दे सकते हैं, देते हैं, इसलिए आपके लिए हो जाएगी। लेकिन यदि आप अपनी इच्छा को पाने के लिए विश्वास करने में कमी महसूस कर रहे हैं, तो हमें दूसरे भाई की सहायता लेनी चाहिए। विश्वास की एकता में, प्रेम और आत्मा में, यीशु की उपस्थिति और नाम की सामर्थ्य में जवाब जल्दी मिलता है। इस भेद को हम दिल में रख लें। दिल की सच्चाई व एकता से प्रार्थना करने का सबूत प्रार्थना का फल यानी उत्तर मिल जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु कह रहे हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूं, वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जरा मनन करें इस हकीकत पर। इस एकता से की हुई प्रार्थना से मिलने वाली कितनी अद्भुत आशीषें होंगी। क्या कोई इसका अंदाज लगा सकता है कि कितनी अधिक आशीष मिल सकती है? इसी विषय पर हम अगले सप्ताह विचार करेंगे। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आप चाहते हैं कि जो आपका हमारे से संबंध है वो हमारे मित्रों में भी, हमारे भाइयों में जाहिर हो, और हम मिलकर के एक मन से जो कुछ भी मांगेंगे आप हमें देना चाहते हैं। आपकी महिमा के लिए यीशु के मधुर नाम में, आमीन।